पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से ईडी आज फिर आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। दोनों की ईडी रिमांड 2 दिन और बढ़ गई है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड पर पूरी होने पर दोनों को कल कोर्ट के सामने पेश किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े इस मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। बुधवार को भी ईडी ने 2 जगहों पर रेड की है। बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की 2 दिन की रिमांड बढ़ने के बाद ईडी आज फिर नए सिरे से दोनों से पूछताछ करेगी। जांच में पार्थ चैटर्जी के सहयोग नहीं करने की वजह से कई सवालों के जवाब अब भी ईडी को नहीं मिले हैं। पूछताछ में जैसे जैसे आगे की कड़ियां खुलेंगी वैसे वैसे प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन ईडी की जांच में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता को लेकर अब तक जो खुलासे हुए हैं वो भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। बुधवार को कोर्ट में दोनों की पेशी के दौरान ईडी ने जो दावे किए, जो खुलासे किए, वो बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले को 1000 करोड़ से ज्यादा बड़ा घोटाला बनाने वाला माना जा रहा है। ईडी को 9 जगहों पर छापेमारी में अब तक 49 करोड़ 80 लाख रुपए कैश मिले हैं। छापेमारी में 9 फ्लैट्स का भी पता चला है। प्रॉपर्टी में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के 50-50% के शेयर हैं। ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया कि प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे कहां से आए ये अभी पता नहीं चला है। साथ ही बैंक डिटेल्स का भी पता लगाया जा रहा है। अभी और प्रॉपर्टीज जो पार्थ चैटर्जी और अर्पिता की उनको पता करनी है, क्योंकि जिस तरीके से मंगलवार को शाम को ईडी ने रेड्स की थी तो जो अर्पिता है उसके 6 और फ्लैट्स का पता लगा था जो कि उसकी कंपनी के नाम पर थे और उनको रेंट पर दिया गया था। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी ईडी कर रही है और इसके अलावा उनकी कई और प्रॉपर्टीज का पता लगा है जिनको लगातार क्रॉस चेक किया जा रहा है। इसके अलावा कई अकाउंट्स पता लगे हैं जो अर्पिता के अकाउंट्स थे उनको सीज किया गया था जिनमें लगभग 8 करोड़ रुपए थे। तो लगातार जिस तरीके से कैश बड़ी संख्या में रिकवर हुआ 50 लाख से ऊपर और इसके अलावा 5 किलो सोना जो है वो ईडी रिकवर करती है और उसके बाद 8 करोड़ रुपए जो कि अलग अलग अकाउंट्स में थे अर्पिता के उनको सीज किया जाता है। और अब जिस तरीके से आपा फार्म हाउस में पहुंची है बोलापुर में जो ईडी की टीम और इसके अलावा जो स्टोन बिजनेसमैन है उसके यहाँ पहुंची, तो ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है और ईडी का कहना है कि अभी इस पूरे मामले के अंदर काफी इन्वेस्टिगेशन होनी है। कई और नाम सामने आए हैं, उनको क्रॉस चेक किया जा रहा है। ईडी ने बुधवार को भी पार्थ और अर्पिता के ठिकानों पर रेड जारी रखी। ईडी की सर्च के दौरान अर्पिता के नाम से LIC की NOC भी मिली है जिसमें पार्थ चैटर्जी को नॉमिनी बताया गया है। ईडी की जांच में जिस APA यूटिलिटी सर्विसेज नाम की कंपनी का पता चला, इस कंपनी में पार्थ और अर्पिता बराबर के पार्टनर हैं, जिसकी डीड 1 नवंबर 2012 को साइन की गई थी। ये कंपनी क्लब टाउन बनाने वाले फ्लैट के पते पर रजिस्टर है। अर्पिता के इसी फ्लैट से ईडी को 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। फ्लैट में 4 करोड़ 31 लाख का सोना भी मिला। यहाँ बरामद हुए कागजात में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं। ईडी ने बुधवार को बीरभूम जिले में पत्थर कारोबारी तुलू मंडल के ठिकानों पर भी छापा मारा। वह सुबह से देर शाम तक सर्च जारी रहा। तुलू मंडल को TMC के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल का करीबी माना जाता है। ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जो आपा फार्म हाउस है जो कि बोलपुर में है, वहां पर सुबह ईडी की टीम पहुंची थी। इसके अलावा एक और करीबी पार्थ चैटर्जी के जो कि स्टोन बिजनेसमैन है टुल्लू मंडल, उनके यहाँ भी सुबह ईडी की टीम पहुंची है। उधर ईडी की टीम का पार्थ और अर्पिता के खिलाफ नए सबूत तलाशने का सिलसिला जारी है। तो दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी ममता के खिलाफ इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। कोलकाता में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में टीचर भर्ती घोटाले को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। बीजेपी का आरोप है कि ईडी को इस मामले में जो कुछ भी मिल रहा है वो सब ममता और उनके भतीजे से जुड़ा है। আমাদের যে স্লোগান চোরেদের জেলে ভরো আর চোরেদের রানী মমতা তুমি গদি ছাড়ো। ईडी को अब तक जो कागजात मिले हैं वो बताते हैं कि इस केस में पार्थ और अर्पिता की पूरी मिली भगत है। इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने दोनों को फिर आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की योजना बनाई है। ईडी ने अपने रिमांड पेपर में लिखा है कि कंपनी से जुड़े फाइनेंशियल रिकॉर्ड अभी हासिल करने बाकी हैं, जिसके बाद इस केस में और नए खुलासे हो सकते हैं। अब खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां मदरसे में पढ़ाने वाले एक मौलवी की हरकत से लोग परेशान हैं। इस मौलवी का नाम शम्स जमाल उर्फ बिट्टू है।
ये मदरसा संख्या 571 में पढ़ाते हैं। उस मौलवी के कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें वो गाली गलौज, मारपीट, गुंडागर्दी और गलत हरकतें करते हुए दिख रहा है। ये मौलवी ऐसा जता रहा है कि जैसे वो मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो इसकी बदमाशी का तरीका है। इस मौलवी ने पुलिस विभाग से जुड़े एक चौकीदार को भी चाकू मारने और लोगों से रंगदारी पैसा वसूलने के भी आरोप इस पर लगे हैं। मौलवी से इलाके के लोग इतने परेशान हैं कि उन्होंने सामूहिक तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन 571 में पदस्थापित शिक्षक शम्स जमाल और बिट्टू आए दिन गुंडागर्दी, दबंगई, मदरसा पर जो कभी जाता नहीं गए, मदरसा में डरा धमका कर जो है हेडमास्टर से हाजी बनवा लेता है और बाजार में बस इसी तरह से कुछ लोगों को लेकर उसका गैंग है। आए दिन लोगों पर चाकू मारना। जुलाई माह के अंदर उन्होंने 3 अप्रिय घटना को घटित किया। एक छोटा बच्चा को बीच बाजार में पकड़कर जो है मारने का कोशिश किया चाकू से। बाजार में ये जो है एक घर निर्माण हो रहा है, उनसे 5 लाख रुपया की रंगदारी की और साथ ही जो है कुछ दिन पहले थाना के में जो पदस्थापित एक जो है चौकीदार बाबूलाल हरिजन को रात के 12:30 बजे जो है जानलेवा हमला किया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। तीनों का शिकायत हम लोगों ने थाने पर करने का काम किया है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी या किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिट्टू जो है यहाँ का बहुत बड़ा डॉन बनता है और चोर चौराहे में जहाँ पे बाज़ार में किसी को भी पाता मार देता है। कल की ये घटना है कि जो ये हमारे छतरगाछ यूपी पुलिस थाने का जो है शोकिया साहब को, उसको भी जो छुरा मार दिया। हाँ, तो ये पुलिस को वो मार सकता है तो आम आदमी के साथ कैसा वो व्यवहार कर सकता है? किस तरह का आदमी है ये? बहुत प्रवृत्ति खराब बदमाश आदमी सर, जिसको चाहे जहाँ पे मार देता उसका दहशत में है पूरा छतरगाछ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।